दोस्तों, वेलकम है आपका इस फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो दशमलव चैप्टर पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये आर.एस. अग्रवाल मैथ से हम ये कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो साथी इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। 25 गुना 3.25 है और प्लस में है 50.4 और भाग का निशान है 24। ठीक, डिवाइडेड 24। दोस्तों, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई संख्या है और भाग का निशान है यहाँ पर और फिर संख्या है तो इसका मतलब क्या होता है। सीधा सीधा मतलब क्या होता है, मान लीजिए 3/4 है तो इसका मतलब है 4 इसके बटे में है। ठीक, इसका मतलब क्या है, 4 इसके बटे में है। ठीक, ऐसे ही 25 गुना 3.25 हमने दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, प्लस 50.4 ये 24 इसके बटे में। ठीक, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 81.25 और प्लस 24 से इसको भाग देंगे तो 2.1 आएगा। इन दोनों को जोड़ा हमने, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 83.35। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.05 इंटू 0.01 इन दोनों की गुणा करनी है। हमने क्या किया, दशमलव हटाई, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी। जितने अंक होते हैं दशमलव से पहले, जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं नीचे। दशमलव हटाई तो 2 जीरो बढ़ गई। ठीक, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। टोटल जीरो कितनी है, इसकी गुणा हो जाएगी 5 एकन 5। अब नीचे जीरो गिनेंगे कितनी है, उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव इधर से काउंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे 1 2 3 4, 4 जीरो हैं नीचे, तो 1 2 3 4 पहले इस संख्या को लिख लेंगे और फिर काउंट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, 3 जीरो हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन है। 6.5 बटे 0.13 है। 6.5 बटे 0.13 ये क्वेश्चन है। ठीक, हमने 6.5 को यहाँ पर रखा और 0.13 को रखा। अब देखिए दशमलव हटाने का तरीका क्या है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। एक दशमलव जब हमने हटाई यहाँ से तो नीचे जीरो कितनी बढ़ेगी, एक अंक है ना, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम एक के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे। अब नीचे 2 अंक बाद दशमलव है तो यानी 2 जीरो बढ़ जाएगी, एक लगाकर 2 जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 पंजे 65, 5 बार पढ़ा चला, 5 लिखा हमने, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यह जीरो उठा करके 5 के आगे लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.1 बटे 19.8। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, इस दशमलव से इस दशमलव कट जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, एक अंक बाद दशमलव है। अब देखिए कैसे कटती है ये। जब हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गई, जब हमने नीचे से दशमलव हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गई। इस 10 से 10 कट जाएगा ना, इसलिए हमने दशमलव को काट दिया। क्लियर। अब इसको काट देंगे संख्या से, किसी एक संख्या से ये डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने पर क्या आ रहा है यहाँ पर 11/18। हो सकता है ये 11 से कट रही है, क्योंकि 11 गुना 11 क्या होता है, 121 होता है।
तो हमने इसको 11 से काटा, 11 से काटेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 11 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 11/18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1999/21/11 ये है। तो इससे हमें इसको भाग करना है। भाग करने पर क्या आ जाएगा, 0.946। 0.946 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.9 भाग है 0.75 ये है। इसका मतलब क्या है, यानी इसके बटे में है तो 0.9 हमने रखा यहाँ पर और बटे में क्या है 0.75 ये है। तो हमने जब हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगी 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। और ऊपर से 0 हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, चाहे उसे ना भी काटें तो देखिए, रुक जाओ 1 मिनट दोस्तों। देखिए ये है 0.9/0.75 ये है। नीचे से हमने दशमलव हटाया तो ऊपर बढ़ गया 2 जीरो, और ऊपर से हमने दशमलव हटाया तो नीचे बढ़ गया 1 जीरो। 25 से काट दो, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। फिर 3 से इसको काट दो, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 12/10 आ गया यहाँ पर, 12/10। ठीक। और 12/10 को आप काट दीजिए 2 से, 2 × 12, 2 × 5 = 10, 6/5 आ गया। फिर 5 से इसको भाग कीजिए तो 1.2 आएगा इसका राइट आंसर, 1.2। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48/75 × 84.5 और डिवाइडेड बाय 20 ये है। ठीक। तो ये इसके बटे में है। तो हम नीचे से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 480 और नीचे हो जाएगा 75। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 × 3 = 75 होते हैं। तो नीचे आ गया 25 और ऊपर आ गया 160। ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक। कैलकुलेशन करने पर दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 से हमने डिवाइड किया, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, इसकी गुना इसमें हो जाएगी और नीचे बचा क्या 25। फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों 27.004, 27.04 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.0027 इंटू ये है 0.27 और इंटू है 0.3। तो दोस्तों देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे जो डाटा दिया गया है। ये है यहाँ पर 0.27 और इंटू में है ये। एक तरीका तो दोस्तों क्या है, आप इनकी डायरेक्ट तरीका क्या है, 27 की और 3 की गुना कर लीजिए और फिर पॉइंट गिनिए कितने अंक बाद दशमलव है और उठा करके उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए गुना करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 अंक बाद दशमलव लगनी है। मैंने 4 को गिना, 4 और 2 6 को गिना, 6 और 1 7, यानी टोटल 7 अंक बाद दशमलव आएगी। तो जब मैंने इनकी गुना की सबकी तो आएगा 2187। ठीक। ये 4 हैं, 4 और 3 7, 7 अंक बाद दशमलव लग गई, आ गया ना उत्तर। ठीक। ये होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8.32 गुना 0.999 ये है। ठीक। तो दोस्तों देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये लिख सकते हैं कि नहीं,
ये क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस 0.001। तो ये 8.32 है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.00832, और इसमें से घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 8.31168। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.351 इंटू 0.867 और प्लस में है 0.351 इंटू 0.133। अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को तो यहाँ पर 0.351 क्या है, कॉमन है। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा क्या? बचा ये। इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान है इसलिए जोड़ा है। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस का होता तो माइनस करते और गुना होता तो गुना करते। क्लियर है ना? तो दोस्तों जोड़ दिया हमने इसको, और जोड़ने पर क्या आ गया दोस्तों, नहीं अगर गुना होता ना दोस्तों फिर कॉमन नहीं लिया जाता। गुना होता फिर तो कॉमन ही नहीं लिया जाता। प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस करते। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो जोड़ने पर क्या बना, 1 बन गया। और इसकी गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 0.351। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19.105 इंटू 16.035 और माइनस में है 19.105 इंटू 6.035। अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों 19.105 ये क्या है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉमन है, और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कर रहे हैं हम। जो बच गया उसमें से घटा दो। ठीक, घटाने पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की इसमें गुना की तो गुना करने पर क्या आ गया दोस्तों, 191.05। अब ये गुना करने का भी एक क्या है, तरीका है दशमलव में गुना करने का। हमने क्या काम किया अब मैं आपको बताता हूँ। आगे ऐसा सवाल आएगा अभी। 19.105 ये है, और गुना कर रहे हैं हम 10 से। अगर आप देखें यहाँ पर 19 के बाद था दशमलव, और उत्तर में क्या आया, 191 के बाद आया दशमलव। ये कैसे आया? अब आप देखेंगे कि जब भी हम गुना में 1 जीरो होगी तो एक अंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक अंक क्या होगा, बढ़ेगा आगे को। ठीक, अगर हम भाग करते तो एक अंक पीछे हटता। ये सिद्धांत है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे आया। दशमलव हमने हटाई, कितने अंक है, 3 जीरो हैं, 1 2 3। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब बच गए कितने, 2 अंक। तो यानी क्या है, 2 अंक बाद दशमलव आएगा। सबसे पहले इस संख्या को ताड़ लो, ऊपर से उतार ली हमने। नीचे क्या है, 2 जीरो है, तो दो जीरो बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब आपने देखा 191 के बाद आया दशमलव। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34 ये है। अगर आप देखें तो 4.7 क्या है, कॉमन है। कॉमन है ना, तो कॉमन ले लिया। जो बचा उसको जोड़ दो, जो बचा उसको जोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, इसलिए जोड़ दिया हमने। जोड़ने पर क्या बना, 100 बन गया। अब यहाँ भी ऐसे ही है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं यहाँ पर। 47 की गुना करनी है हमें, किस में, 100 में गुना करनी है।
4.7 की गुना करनी है, 4.7 की गुना करनी है किसमें, 100 में। अगर आप एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या है, एक जीरो बढ़ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 47 की गुना किस में करनी है, 10 में करनी है। तो 470 आ गया इसका। इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 470। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 0.21 गुना 0.21 गुना 0.21। और यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर तो है 0.21 और यहाँ पर क्या है 0.021। ठीक, ये है। और नीचे क्या है 0.63 0.63 0.63 और यहाँ पर 0.063। यानी अगर आप देखें दोस्तों, इस संख्या का 3 गुना हो रहा है नीचे। वो नीचे जो संख्या है ये 3 गुना है पहली संख्या की। ठीक, हमें पता लग गया है कॉन्सेप्ट क्या लगना है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी एक संख्या की 3 बार गुना हो रही है तो a क्यूब हो गया। ये दूसरी संख्या है, यानी इसका 3 बार गुना हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये b क्यूब है। ठीक, और नीचे क्या है, इस संख्या का 3 गुना हो रहा है तो यानी 3a क्यूब प्लस 3b क्यूब। इस संख्या का 3 गुना है ना। बात क्लियर हो रही है या नहीं दोस्तों? देखिए, इस संख्या का 3 गुना है और इस संख्या का अगर 3 गुना करेंगे तो ये संख्या आएगी। इसलिए मैंने क्या काम किया, a क्यूब प्लस b क्यूब और बटे में 3 का क्यूब करके कॉमन ले लिया। नीचे से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी और बटे में क्या आ जाएगा, 1/27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब हम इसमें दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखने की क्या है, हमें ये देखना होगा कि ये संख्या कितने गुना हो रही है। अगर हम इस संख्या में, नीचे वाली संख्या में अगर हम 10 से गुना करें तो ऊपर वाली संख्या मैच हो रही है, तो ऊपर वाली संख्या को बराबर बनाना पड़ेगा। हम इसमें 10 से गुना करेंगे, इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो नीचे वाली संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, तो 10 कॉमन ले लिया हमने, 10a का होल स्क्वायर, 10b का होल स्क्वायर, 10c का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये वाला मान कट जाएगा ऊपर से और ऊपर मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर निकल करके। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर गुना करके दिखाया गया है। ये है ना आपका क्या है, 0.006 का होल स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पर रखा। ठीक, और हम इसे 10 से गुना कर रहे हैं। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या है, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब नीचे है दो जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव। ये कौन सा मान आया निकल करके, 0.06। ये आया ना, ऊपर वाली संख्या से मैच हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऊपर वाली संख्या का 10 गुना करना है तो नीचे वाली संख्या के इक्वल होगा। तब कॉमन लिया हमने तो तभी तो कटेगी ऊपर वाली संख्या। क्लियर है ना? ठीक, 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटे में है 0.0001 और प्लस में है 1। दोस्तों देखिए, 0.01 आ जाएगा जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। कैसे, 0.1 गुना करेंगे तो 0.12, 2 अंक बाद दशमलव आएंगे ना तो 0.01 आ गया कि नहीं। ऐसे ही इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें। देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2,
ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 0.01 0.01, ऐसे ही है ना। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगनी है, तो 1 2 3 4, ठीक है। बटे में है 0.030 लगा देंगे, 1 +1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस करने पर आ गया ये, और बटे में जो का त्यों +1। अब क्या करना है, ऊपर में 4 जीरो है, नीचे में भी 4 जीरो, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी। 99 में 1 जोड़ देंगे उठा करके, क्या आ जाएगा 100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.25 इंटू 3.20, माइनस में 3.20 इंटू 3.05, और बटे में है 0.064। दोस्तों देखिए, ये कॉमन है, 3.20 कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या, एक ये बचा और एक ये बचा, बीच में माइनस है यानी माइनस करना है, ठीक है। और बटे में 0.064, ठीक यहाँ तक। इसके बाद जब हम इसमें से माइनस करेंगे 0.2 आएगा, बटे में है 0.064, ठीक। अब दोस्तों देखिए, इसकी गुना कर देंगे हम 0.640, और बटे में है 0.064, ठीक। जब हमने गुना करी दोस्तों, नीचे है 3 अंक और ऊपर में भी 3 अंक है दशमलव में, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी, और 64 से 64 दूसान होते हैं 640, 10 बार पहाड़ा चलेगा, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.6 की पावर 4 है और माइनस में है 0.5 की पावर 4, बटे में 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बनना है यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 0.6 का होल स्क्वायर किया हमने और फिर उसका होल स्क्वायर किया, ठीक है, सूत्र बनाने के लिए। माइनस में 0.5 का होल स्क्वायर, बटे में 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने क्या काम किया, 0.6 का होल स्क्वायर है, 0.6 का होल स्क्वायर है वो 0.5 का होल स्क्वायर है, ठीक। 0.6 का होल स्क्वायर है और पॉइंट ये 5 का होल स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या काम किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ठीक। तो अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो नीचे से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, और 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके हमने इसको घटा दिया, फाइनली क्या आ गया हमारा आंसर 0.11, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब दोस्तों देखिए, ये फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का क्यूब, तो a क्या है ये है और b क्या है ये है, इसका क्यूब कर दिया हमने। इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा तो आ रहा क्या है दोस्तों, 5 आ रहा है, 5 का क्यूब करते ही आंसर आ गया 125, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि a का मान है 1.9 और b का मान है 2.1, तो a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसमें a का मान रखना है, b का मान रखना है, उसका होल स्क्वायर कर दो। a का मान है 1.9 और b का मान है 2.1, इसका जैसे ही जोड़ा हमने 4 आया, 4 का होल स्क्वायर किया दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.41 0.41 0.41 प्लस में है
0.69 0.69 0.69, यहाँ भी 0.41 0.41 माइनस 0.41 गुना 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। अगर आप देखें दोस्तों, ए की क्यूब माइनस नहीं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है। और ऊपर हमने बताया था आपको नंबर सिस्टम में डायरेक्ट ट्रिक से कि यहाँ पर बॉक्स बनाओ और जोड़ दो उठा करके, अगर प्लस है तो जोड़ दो, और जोड़ते ही हमारा राइट आंसर आ गया 1.01। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि a प्लस बी ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट में जो इधर आता है और बटे में जब नीचे वाली संख्या को खोलते हैं तो ये पूरी संख्या इससे कट जाती है और ऊपर में क्या बच जाता है, a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.02। ए की जगह है 0.1 और बी की जगह क्या है 0.02। ठीक है, अगर आप देखें तो इस संख्या का 2 गुना हो रहा है। ये बिल्कुल वही सवाल है दोस्तों। अब इस सवाल से समझ लीजिए उस सवाल में हुआ क्या है। ठीक, इस सवाल का 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो नीचे कॉमन ले रहे हैं हम। नीचे हमने जैसे ही 2 कॉमन लिया, 2 की पावर क्यूब कॉमन लिया हमने, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बनना है, तो नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा और ये कट जाएगा, पूरा पूरा 1/8 बच जाएगा। और जब इससे भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा, 8 से जब 1 को भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.75 की क्यूब माइनस 2.25 की क्यूब और बटे में ये दिया गया है। डायरेक्ट सोल्व करना है दोस्तों, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो उठा करके करना क्या है, ए में से बी को घटा दीजिए। ये मैंने आपको सब नंबर सिस्टम में कराया है कि कैसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब हम फॉर्मूला करते हैं तो ऊपर में ए माइनस बी बच जाता है और बाकी इधर वाला जो ब्रैकेट में आता है नीचे जो फॉर्मूला बनेगा ऊपर से कट जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर माइनस में 0.89 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर और बटे में 0.147 गुना 0.289। दोस्तों देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बटे में क्या है ए बी है। ठीक, हमें फॉर्मूला को खोलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, खोल दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस की अंदर गुना करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो कांस्टेंट है, और जब अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या 2ab और 2ab, ये और ये बच गया, क्या हो गया 4ab, बटे में क्या है ab से ab कैंसिल, तो क्या आ गया फाइनली 4, इसका राइट आंसर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0.125 और 0.027 बटे में है 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 ये है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक, लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ। और ये फॉर्मूला बनते ही ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, यानी इसको जोड़ दो, सीधा उत्तर। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0.00
9 बटे में है क्वेश्चन मार्क बराबर में है 0.01। तो हमने क्या काम किया, बटे में x मान लिया और इन दोनों की गुना कर दी। ठीक, गुना जैसे हमने की तो 0.09 बराबर में है 0.01 इंटू एक्स हो गया, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है। जैसे ही इसके बटे में गई, अगर हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाती हैं, और नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे में क्या आ गया, 1 जीरो आ गया। ऊपर क्या है, 9 है, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब और बटे में है, ये डाटा दिया गया है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट करना है, यानी इसको में मतलब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 0.86, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 का क्यूब प्लस 7.7 नहीं 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3abc और बटे में डाटा दिया गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक दोस्तों, देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले आऊँ तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी नीचे डाटा बन जाएगा, नीचे वाला डाटा बन जाएगा, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या है, केवल ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और तीनों को जोड़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.473 प्लस 5.98 का होल स्क्वायर प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर बटे में ही ये डाटा दिया गया है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें जस्ट फॉर्मूला खोलना है, फॉर्मूला हमने खोला यहाँ पर और इधर फॉर्मूला खोल दिया हमने। ठीक, माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यानी 2a स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी नीचे डाटा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा क्या दोस्तों, 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.896 0.753 प्लस 0.896 0.27247। ठीक, बटे में है ये। अब दोस्तों देखिए 0.896 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया मैंने, बच गया क्या, केवल ये बचा और ये बचा, बीच में क्या है, प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे ही नीचे है, नीचे क्या है 0.8 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों जैसे मैंने कॉमन लिया बच गया क्या, केवल ये और ये, बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर दोस्तों सेम डाटा आ गया, ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक, अगर मैं नीचे 0.8 को दशमलव को हटाता हूँ तो ऊपर बढ़ गई 1 जीरो, अगर मैं ऊपर से हटाता हूँ तो नीचे बढ़ गई 3 जीरो, 1 जीरो से ऊपर 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 3 जीरो, नहीं 2 जीरो बच जाएगा। 8 से मैं 896 को काटूंगा तो 112 आ गया, नीचे बची हुई हैं 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 1.12 इसका राइट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44। ठीक है, और 5.32 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी है और ए माइनस बी कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ ना। ठीक है, 5.32 और इन दोनों को जोड़ा तो 100 आ गया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो 10 आ गया,
इसमें से इसे घटा दिया तो 5.32, 5.32 से 5.32 कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। तो आंसर क्या आ गया फाइनली 210 इसका राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।